श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास, विशेष, मनमोहक और हमें एक अच्छा इंसान बनाने वाला, हमें अच्छे संस्कार देने वाला, युवाओं को और बच्चों को अच्छा बनाने वाला, हमारी प्रगति करने वाला मनमोहक कार्यक्रम पुनरुत्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण, अवनति से उन्नति की ओर जाना, प्रगति करना, व्यक्तित्व विकास करना। और इसी कारण प्रतिदिन इस कार्यक्रम के अंदर नए नए विषयों के साथ हम प्रवेश होते हैं। इसी क्रम में आज एक बहुत अति सुंदर विषय के साथ हम प्रवेश कर रहे हैं। आज का विषय है प्रतिरोधात्मक शक्ति। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, प्रतिरोध और शक्ति, ये दो शब्द है इसके अंदर। प्रतिरोध का अर्थ होता है कोई भी एक्टिविटी चल रही है उसमें गतिरोध पैदा करना, उसको रोकना, उसमें अवरोध पैदा करना, उसमें रुकावट डालना। सृष्टि का नियम है कि टू द एवरी एक्शन देयर इज इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। हम एक बॉल को अगर किसी भी दीवार पर फेंकते हैं तो जिस इनर्शिया से बॉल टच होती है उसी इनर्शिया से ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगता है और वह इक्वल ही मैग्नीट्यूड का होता है। अब ये प्रतिरोध हर एक चीज का हो सकता है। शरीर के अंदर हमारी शक्ति है, उसका भी प्रतिरोधात्मक शक्ति हो सकती है। और विचार है, विचारों की भी प्रतिरोधात्मक शक्ति हो सकती है। देश की प्रतिरोधात्मक शक्ति हो सकती है, विश्व की प्रतिरोधात्मक शक्ति हो सकती है। कोई भी हम कार्य एक्टिविटी करें उसकी हरेक की प्रतिरोधात्मक शक्ति हो सकती है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए कि हम किसी वस्तु को चला रहे हैं और उसके सामने बड़ा मैग्नेट रख दिया, तो अगर वो वस्तु नॉर्थ से साउथ पोल की होगी तो उतनी शक्ति के साथ के अंदर वापस पीछे की तरफ रिपेल होगी। और अगर वो नॉर्थ जो है पोल की तरफ रखी गई आकर्षण शक्ति की तरफ, तो वह उस मैग्नेट की ओर बढ़ती रहेगी। उसी तरीके से विचारों की प्रतिरोधात्मक शक्ति होती है। अगर हमारे बुरे विचार आ रहे हैं तो हमने बुरे विचारों के सामने अच्छे विचारों की प्रतिरोधात्मक शक्ति रख दी, परमात्मा का नाम लेना प्रारंभ किया और हमने कुछ चैंटिंग चालू करी, हमने कुछ अच्छे श्लोक बोलने चालू किए, हमने अच्छे मंत्र बोलने चालू किए, तो हमारी जो बुरे विचारों की शक्ति थी वह क्षीण हो जाती है, वह दब जाती है और वो प्रतिरोधात्मक शक्ति उसके सामने आ जाती है। एक दूसरी शक्ति का मैं रूप आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे घर पे किसी ने एक छोटे दादा को बिठा दिया क्योंकि वो हमारा घर हड़पना चाहता है। अब हमने दिमाग लगाया और उसकी जगह जो बड़ा दादा है उस बड़े दादे को हम लाए और उसके सामने उसका मुकाबला कराया, उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति को हमने खड़ा किया, तो छोटा दादा भाग के चला जाएगा। इस तरीके से देश की भी प्रतिरोधात्मक शक्ति होती है कि अगर देश बहुत बड़ा जो है अणु बमों का जखीरा खड़ा करे तो उसके सामने दूसरा देश जो उसका प्रतिद्वंदी देश है वो उससे बड़ा जो अणु बमों का जखीरा खड़ा करे तो दोनों के बीच में संतुलन हो जाता है। क्योंकि ये दोनों के बीच के अंदर ये बात आ जाती है कि अगर मैंने इनका मुकाबला किया तो इनके पास शक्ति ज्यादा है तो मैं नष्ट किया जा सकता हूँ। ये शक्ति परीक्षण का कार्य होता है। एक तो शक्ति होती है कार्य करने वाली और एक प्रतिरोधात्मक शक्ति होती है। मेरा जो आज का विषय है वो शारीरिक प्रतिरोधात्मक शक्ति से जुड़ा हुआ होता है। और ये प्रकृति जो हमें जब से ये शरीर पैदा करती है तभी से प्रतिरोधात्मक शक्ति देकर साथ के अंदर भेजती है। ये शरीर जो है 100 वर्ष तक जीता है। हमने पुराने हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर पढ़ा है और हम जानते हैं कि पहले लोगों की उम्र 100 वर्ष की हुआ करती थी और उन 100 वर्ष की जीवन को वो उसको 4 भागों के अंदर बांटा गया था कि पहले 25 साल जो है ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर 50 साल तक जो है गृहस्थ आश्रम, फिर 75 साल का वानप्रस्थ आश्रम और फिर 100 साल तक का संन्यास आश्रम। ये विभाजित था। क्यों?
कि उस वक्त में व्यक्ति प्रकृति के करीब रहता था और प्रतिरोधात्मक शक्ति है बराबर काम करती है। अब हमारे शरीर के अंदर प्रतिरोधात्मक शक्ति के बारे में हम बात करें तो हमारा जो ब्लड है वो पूरे शरीर के अंदर सर्कुलेशन होता है और इस ब्लड के माध्यम से ही सारा शरीर चलता है। और जो कुछ भी हम दवाई लेते हैं या जो कोई भी करते हैं, अल्टीमेटली खाना खाते हैं, अल्टीमेटली ये ब्लड फॉर्मेशन में आता है और ब्लड ही पूरे शरीर को ऊर्जा देता है, शक्ति देता है। एक एक कोशिका को शक्ति देने वाला है वो ब्लड है। अब इसके अंदर प्रतिरोधात्मक शक्ति जो होती है वो टी शेल्स कहलाती है और बी शेल्स कहलाती है। टी शेल है वो व्हाइट कलर की होती है, ये लड़ने वाले सोल्जर्स है, ये सिपाही है कि कोई भी हमारे इस ब्लड के अंदर जर्म्स आ जाता है, कीटाणु आ जाता है, जो कि हमें वायरस आ जाता है और वो हमें जो है बीमार पटक सकता है। तो उस समय के अंदर ये जो टी शेल्स होती है वो उनके ऊपर शेर की तरह झपटती है, उनका शिकार करती है और उनको दबोच लेती है। दबोचने के कारण जो है हमारे शरीर के अंदर किसी तरह की बीमारी नहीं होती है। ये जो टी शेल्स जो वाइट होती है इनकी उम्र बहुत कम होती है, 60 डेज से 90 डेज तक की होती है, क्योंकि ये लड़ने वाले सोल्जर्स होते हैं और बड़ा मुकाबला तेज गति से करते हैं और ये जीवित रहने चाहिए। और बी शेल्स होती हैं वो वाइट शेल्स होती हैं और जो पैलेट्स बनता है हमारे इस खून के अंदर पैलेट्स का बनना बहुत जरूरी होता है। कुछ इस तरीके की बीमारी हो जाती है, ऐसे जर्म्स इस बॉडी के अंदर, इस ब्लड के अंदर आ जाते हैं, वो पैलेट्स को खाना शुरू कर देते हैं। तो वो करने से हमारे पैलेट्स की काउंट बहुत गिर जाती है और व्यक्ति का एकदम इतनी कमजोरी आ जाती है कि वो अपने स्थान से उठ भी नहीं सकता और धीरे धीरे उसकी मृत्यु तक भी हो जाती है। ये सारा बी शेल्स का खेल होता है। ये सारी हमारी प्रतिरोधात्मक शक्ति के अंग है और शरीर के अंदर प्रतिरोधात्मक शक्ति होगी तो शरीर कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि हम हाई डोज की एलोपैथिक मेडिसिन्स लेते हैं, हम बड़े बड़े हाई डोज के कैप्सूल लेते हैं और उसके बाद के अंदर हम जो है टैबलेट्स लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं हाई डोज के, तो वो जाकर के हमारी प्रतिरोधात्मक शक्ति टी शेल्स बी शेल के ऊपर डायरेक्ट हमला करते हैं और उनको मार देते हैं। और जब ये टी शेल्स बी शेल्स मर जाती है, खत्म हो जाती है, तो प्रतिरोधात्मक शक्ति नहीं होती है, व्यक्ति किसी से लड़ नहीं सकता और वो हर समय बीमार, अच्छा जोर से बोल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता और एकदम से कमज़ोर हो जाता है और कमज़ोर होकर के बीमार भी पड़ जाता है। इसीलिए हमारे शरीर के अंदर प्रतिरोधात्मक शक्ति का होना बहुत ही ज़रूरी है। सर्दी का, गर्मी का और इस तरीके के जितने हमारे परिचय आते हैं जो कि प्रकृति के अंदर जो ऋतुओं के अनुकूल आते हैं उन सबको झेलने वाली है ये प्रतिरोधात्मक शक्ति होती है। इस प्रतिरोधात्मक शक्ति को समझना बहुत ही जरूरी है और इस प्रतिरोधात्मक शक्ति से ही हमारा शरीर बलवान होता है और जिसके अंदर ये नहीं होती है वो व्यक्ति एकदम कमज़ोर हो जाता है और कई वीर्यहीन हो जाता है। कई बार हम देखते हैं कि बहुत से जो हमारे युवा हैं उनके अंदर बहुत ताकत होनी चाहिए, उनमें शक्ति का विस्फोट होना चाहिए, लेकिन कुछ वो ड्रग्स लेने के कारण में, वो बुरी आदतों के कारण, मैथुन का भी सेवन कर लेते हैं, अस्थमैथुन वगैरह, तो अपनी मुख्य जो वीर्य चीज होती है उसको गिरा देते हैं, तो ओज नहीं आता उनके चेहरे पर, उनके शरीर के अंदर शक्ति नहीं होती है। और इसका कारण क्या है? प्रतिरोधात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस प्रतिरोधात्मक शक्ति को नष्ट न होने दें। ज़्यादा इस तरीके की मेडिसिन्स न लें जो टी शेल्स बी शेल्स को खाती हो। और प्रतिरोधात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए हमारे 4 कंपोनेंट्स जरूरी है, वो कि हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा करते हैं, हमारे शरीर को ओज देते हैं, हमारे शरीर को तेजस देते हैं, विटालिटी देते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहले भोजन, दूसरा पानी, तीसरी वायु और चौथी धूप। इन सब से मिलकर के हमारी प्राण ऊर्जा जो है वह बनती है और प्राण ऊर्जा का स्टोर होता है। जो व्यक्ति इन चारों चीजों का संतुलित ग्रहण करता है, चारों चीजों का, उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। अब भोजन के बारे में देखिए, हमें भोजन न्यूट्रियस लेना चाहिए, हित मित और रित भोजन होना चाहिए।
हित भोजन का मतलब क्या है कि हितकर होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए। न्यूट्रिशियस जो मेडिकल साइंस क्या कहती है कि उसके अंदर 20% प्रोटीन होना चाहिए, 10% कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए और उसके साथ के अंदर 10% फैट होनी चाहिए और 6% जो है उसमें मिनरल होना चाहिए और 4% जो है उसके अंदर फाइबर वगैरह अलग चीज़ें होनी चाहिए और 60% पानी होना चाहिए। इस तरीके का ये पूरा जो माप तोल है हमारे न्यूट्रिशियस भोजन का, तो हमारा भोजन सात्विक होना चाहिए जो कि आसानी से पच जाए और वह भोजन बासी नहीं होना चाहिए, भोजन गरिष्ठ नहीं होना चाहिए और उस भोजन के अंदर जो है वो सड़ान पैदा करने वाली चीज़ें, मैदा वगैरह उपयोग में, मिर्च मसाले वगैरह ज़्यादा उपयोग में नहीं लेना चाहिए। ये हो गया हितकर भोजन। और मित का मतलब मात्रा में लेना चाहिए। हमारा जो पेट है उसके 4 भाग करो, 2 भाग के अंदर भोजन लिया जाना चाहिए और 1 भाग के अंदर पानी के लिए छोड़ना चाहिए और 1 भाग हवा के लिए। अगर हम ठूस करके पहले भोजन लेते हैं तो वायु जो बनती है पानी से और भोजन के मिश्रण से, उस वायु को निकलने की जगह नहीं होती है और हमें क्या होता है कि हम फड़फड़ाते रहते हैं, आफरा चढ़ जाता है, व्यक्ति हाँफने लग जाता है और ये हमारी व्यवस्था अच्छी नहीं है। ये भोजन जो है संतुलित भोजन नहीं हुआ है। तो इसलिए हितकर भोजन, मित का मतलब मात्रा में लेना चाहिए, ऋत का मतलब ऋतु के अनुकूल भोजन लेना चाहिए। अगर गर्मी है तो भोजन ठंडा लेना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं लेना चाहिए, और सर्दी है तो भोजन ठंडा नहीं लेना चाहिए, भोजन गर्म लेना चाहिए। और फल वगैरह जो है, सब्जियां हैं, वो ऋतु के अनुकूल है, वो ली जानी चाहिए। और सुबह के समय का भोजन जो हमारा होता वो अलग होना चाहिए फास्ट के समय का, उसके बाद के अंदर लंच का और डिनर का, तीनों का भोजन जो है वो अलग अलग तरह का होता है। ये ऋत भोजन कहलाता है। तो भाइयों और बहनों, इस तरीके से हमारी ये प्रतिरोधात्मक शक्ति तैयार होती है। अब इस बात को मैं आज के सिनेरियो से जोड़ता हूँ कि आखिर प्रतिरोधात्मक शक्ति की मैंने इतनी बात की, तो इन सब चीज़ों का हमारे व्यक्तिगत क्या लाभ है, समाज को क्या लाभ है। व्यक्तिगत लाभ सबसे बड़ा ये है कि अगर व्यक्ति जीवन के अंदर कोई बहुत बड़ा लक्ष्य बनाना चाहता है, जीवन को सफल करना चाहता है, अच्छी हेल्थ मेंटेन करना चाहता है, तो प्रतिरोधात्मक शक्ति का होना अनिवार्य है। अगर प्रतिरोधात्मक शक्ति नहीं है तो व्यक्ति हर कदम पे बीमार पड़ेगा, फिजिकली अनफिट होगा और वो किसी तरह का कार्य जो उसने लक्ष्य बनाया है वह नहीं कर पाएगा। और जो 5 तरह की हेल्थ होती है हमारी, फिजिकल हेल्थ, दूसरी मेंटल हेल्थ, और तीसरी है हमारी इमोशनल हेल्थ, चौथी स्पिरिचुअल हेल्थ, और 5वीं जो है सोशल हेल्थ, इन सब को साउंड करने के लिए प्रतिरोधात्मक शक्ति का होना अनिवार्य है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, हम काफ़ी गहरे चिंतन में चले गए थे। अब थोड़ा तरोताज़ा होने के लिए ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर हूँ। श्रोतागण, भाई और बहनों, हमने थोड़े समय का ब्रेक लिया। अब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हम ताजगी महसूस करें, पुनः हमारा निर्धारित विषयों पर विवेचना प्रारंभ कर रहे हैं। इसीलिए प्रतिरोधात्मक शक्ति के लिए बच्चों को कई तरह के टॉनिक दिए जाते हैं और बहुत सी ऐसी ताकत की चीज़ें हैं जो प्रतिरोधात्मक शक्ति पैदा करने के लिए दी जाती है। तो भाई जैसे आंवला है वगैरह है। तो इस तरीके से जो हमें इसका सब चीज़ों का हमें उपयोग करना चाहिए। और प्रतिरोधात्मक शक्ति के बिना व्यक्ति कोई किसी भी, जैसे सोल्जर है तो वह सीमा पे फाइट नहीं कर सकता, पुलिस का जवान है चोर के पीछे नहीं भाग सकेगा, बॉर्डर सिक्योरिटी बीएसएफ वाले जो हैं वो जो दूसरे सामने वाली जो हमारी जो सेना है उनके पीछे भागने का, उनको दबोचने का, उनको पकड़ने का वो कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा। और उसी तरीके प्रतिरोधात्मक शक्ति को मैं ब्रॉड सेंस के अंदर लेऊं कि किसी देश के अंदर प्रतिरोधात्मक शक्ति नहीं है तो वह
कायर देश कहलाएगा। प्रतिरोधात्मक शक्ति न होने का मतलब है कायरता का होना। अगर हमारे में कायरता है किसी देश के अंदर, तो उसके पड़ोसी देश है उस पर नजर रहेगी, वो धमकियां देंगे और वो धमकियां देकर के डराएंगे। और जिसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति, चाहे व्यक्ति है, चाहे देश है, चाहे समाज है, चाहे कोई भी संगठन है, उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति मजबूत है, तो कोई उसको डरा नहीं सकता। क्योंकि डराने वाले को ये ध्यान रखे रहेगा कि ये व्यक्ति मजबूत है, इसको हिलाया नहीं जा सकता है और इसको विफल नहीं किया जा सकता है, इसलिए संतुलन पैदा हो जाता है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है, अगर हम जीवन में संतुलन करना चाहते हैं, व्यक्तिगत स्तर के ऊपर, परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, देश के स्तर पर और विश्व के स्तर पर, तो प्रतिरोधात्मक शक्ति का होना बहुत ही जरूरी है। उससे ऑटोमेटिकली संतुलन पैदा हो जाता है, क्योंकि दोनों तरफ से ये मालूम हो जाता है कि दोनों कॉम्पिटिटर्स है, दोनों में इक्वल ताकत है। तो वो कोई भी देश है एक देश से नहीं लड़ेगा और कोई भी एक दूसरे पर हावी नहीं होगा। इसीलिए प्रतिरोधात्मक शक्ति का होना बहुत ही अति आवश्यक है। और मैं छात्रों के लिए बात करूं, कॉलेज के, प्राइमरी के, मिडिल के स्टूडेंट्स के लिए बात करूं, तो उनमें तो ये एज ज्ञान लेने की एज होती है और शिक्षा प्राप्त करने की एज होती है। इस एज के अंदर तो प्रतिरोधात्मक शक्ति अच्छी होना बहुत ही आवश्यक है। नहीं होगी तो वह ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं पाएगा, थोड़ी देर के बाद में उसका सिर दुखना चालू हो जाएगा, उसको किसी काम में इंटरेस्ट नहीं आएगा। जब पूरी पढ़ाई नहीं करेगा तो किस तरीके से मेरिट के अंदर आएगा, एकाग्रता नहीं रहेगी, उसको याद नहीं रहेगा, तो किस तरीके से वो अच्छा विद्यार्थी बन सकता है। और जब अच्छा, आज का युग है वो मेरिट का युग है। आज के युग के अंदर एक से एक अच्छा बनने के लिए प्रतियोगिता चल रही है। उस प्रतियोगिता के अंदर अव्वल आने के लिए अगर मैं एक बात सूत्र दूं तो प्रतिरोधात्मक शक्ति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब भाई और बहनों, दर्शकगण, देखिए कि आज का सिनेरियो हम थोड़ा देखते हैं कि हमारे यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, स्कूलों के स्टूडेंट्स को देखिए, वो ड्रग्स लेते हैं और ऐसी ड्रग्स लेने के कारण जो है वो भीतर ही भीतर आजकल ऐसा काम चल रहा है। कुछ बाहर की एजेंसियां अपने लोभ के कारण जो है इनके अंदर ये नशा डालती जा रही है। स्मैक है, चरस है और नई नई की ब्राउन शुगर है, नई नई तरह की इतनी ड्रग्स महंगी महंगी आ रही है और वो इतनी इफेक्टिव है कि वो हमारी प्रतिरोधात्मक शक्ति को एकदम गिरा देती है, उसको खत्म कर देती है। और उनका उद्देश्य यही है कि व्यक्ति को नपुंसक बना दिया जाए ताकि कि देश कमजोर हो जाए। कुछ ऐसी ताकतें काम कर रही है कि देश के अंदर सबसे ताकतवर होता है वो युवा है, उस युवा को नपुंसक बना दो, इस कारण से वो ड्रग ले रहे हैं। और ऐसे ड्रग लेने वालों की प्रतिरोधात्मक शक्ति बहुत डाउन हो जाती है। तो आज विषय के माध्यम से मैं सभी विद्यार्थी जगत के, मैं एक प्रोफेसर होने के नाते, कुलपति होने के नाते, शिक्षक के होने के नाते, आज पुनरुत्थान कार्यक्रम के इस विषय के नाते जो है मैं आपको एक परामर्श देना चाहता हूं कि जीवन के अंदर कभी भी नशे का सेवन न किया जाए और हम प्राकृतिक बने, ज्यादा से ज्यादा प्रकृति के जो नियम हैं उनका पालन करें। समय से उठना, समय से सोना। ऐसा कहा जाता है कि टू गेट bed early to get the bed in the early and to rise early is a sign of the good health and a good mind exists in a sound body। तो साउंड बॉडी को रखने के लिए प्रतिरोधात्मक शक्ति की बहुत आवश्यकता होती है। पुराने समय के अंदर हम देखें, गुरुकुल प्रणाली को देखें, तो उस समय में सभी आश्रम में रहते थे और वो हमेशा पूरा परिश्रम करते थे। परिश्रम करने के कारण और अच्छी डाइट के साथ के अंदर उनकी प्रतिरोधात्मक शक्ति बहुत डेवलप होती थी। और हमारे जो आर्मी हैं, जितने भी जवान हैं, चाहे पुलिस के हैं, चाहे आर्मी के हैं, चाहे हमारे तीनों जल, थल, नभ के जितने भी जवान हैं, उन जवानों का बलिष्ठ होना जरूरी है। और वो बलिष्ठ तभी होंगे जबकि उनके शरीर के अंदर प्रतिरोधात्मक शक्ति होगी। प्रतिरोधात्मक शक्ति के बिना व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं कर
सकता है, इसलिए इसका होना बहुत ही आवश्यक है। अब मैं जो है सारांश के तौर पर ये बताना चाहता हूँ कि सारे देश के अंदर इस चीज़ का बहुत ही प्रचलन किया जाना चाहिए और प्रतिरोधात्मक शक्ति के बारे के अंदर लिटरेचर लिखा जाना चाहिए और मेडिकल साइंस के लोग जो है इसके बारे के अंदर बतावे ये जगह जगह पर जो है हमारे टीवी के माध्यम से, हमारे इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल व्हाट्सएप के माध्यम से ये बताया जाना चाहिए कि प्रतिरोधात्मक शक्ति एक आवश्यक तत्व है। इसको आप नष्ट न कीजिए, इसको प्रिजर्व कीजिए, इसको खराब ना होने दीजिए। इसके लिए हमें जो हमारा कृत्रिम जीवन है, जो हम अननेचुरल जीवन जी रहे हैं कि हर समय एसी के अंदर बैठे रहना, प्रकाश में नहीं आना, शरीर का मूवमेंट नहीं कराना और पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखना। पॉजिटिव थिंकिंग से भी हमारी प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ती, अनुप्रेक्षा कराई जाती है। मेडिटेशन के अंदर बहुत से एक ऐसे प्रयोग है जो प्रतिरोधात्मक शक्ति को बढ़ाने वाले हैं। उसके अंदर कायोत्सर्ग करके, अभी समय नहीं है वो प्रयोग कराने का, बाकी प्रतिरोधात्मक शक्ति का बहुत सुंदर प्रयोग है कि हमें कायोत्सर्ग करके और श्वास को शिथिल करके ये ऑटो सजेशन दिया जाता है कि मेरे शरीर की प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ रही है, उसका विकास हो रहा है। फिर अनुभव किया जाता है कि पूरे शरीर के अंदर टी शेल और बी शेल है बहुत मजबूत हो गए हैं, नए जनरेट हो गए हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है और उस तरीके से मेरा शरीर जो है हष्ट पुष्ट हो रहा है और मेरी रिमेम्बरेंस पावर, मेरी ज्ञान की पावर और वह बढ़ रही है। इस तरीके से मेरे शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा बढ़ रही है, प्राण ऊर्जा का विस्तार होता है और प्राण ऊर्जा के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा धूप का भी, जो सुहाती धूप है उसका सेवन करना चाहिए। आजकल मेडिकल के डॉक्टर भी कहते हैं कि किसी व्यक्ति की हड्डियां कमज़ोर हो जाती है तो उनको वो डी कैप्सूल देते हैं, यानी डी विटामिन दिया जाता है। और ये डी विटामिन जो है कुछ नहीं है, डायरेक्ट सूरज की किरण से मिलने वाली प्राकृतिक चीज़ है। इसीलिए जिनकी हड्डियां कमज़ोर है, जो लोग कमज़ोर हो गए हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुहाती धूप का सेवन करना चाहिए और पानी भी प्रचुर मात्रा के अंदर शुद्ध पानी लिया जाना चाहिए, भोजन हित मित लिया जाना चाहिए और हमें ऐसे वातावरण के अंदर बैठना चाहिए जहाँ पर प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है। इन सब चीज़ों के लेने से प्रतिरोधात्मक शक्ति जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अब मैं प्रतिरोधात्मक शक्ति का जो आज का जो सिनेरियो है, जिसके अंदर और भी ऐसी बहुत सी बुराइयां हैं जिसके कारण प्रतिरोधात्मक शक्ति गिर रही है। आज की लाइफ स्टाइल को देखते हैं कि लोग 12-12, 1-1 बजे तक जो है काम करते रहते हैं, भोजन रात्रि के अंदर 10 बजे तक दे रहे हैं और देख रहे हैं रात को, आधी रात को 12 बजे तक रेस्टोरेंट चालू हो जाता है और ऐसी ऐसी मैदे की चीज़ें वो खाते हैं कि वो शरीर के अंदर पड़ी रहती है और रात की अर्धरात्रि को भोजन करके सो जाते हैं तो सड़ांत पैदा करती है और वो सड़ांत जो है हमारी प्रतिरोधात्मक शक्ति को डाउन करती है, वो बढ़ने नहीं देती। और वो देखिए हमारी प्रकृति ने जो है दिन और रात का कितना सुंदर संतुलन किया है कि दिन है काम करने के लिए, बहुत अच्छा काम करने के लिए 12 घंटे दिए हैं और 12 घंटे विश्राम करने के लिए दिए हैं। प्रकृति ने कितना संतुलन बिठाया है, लेकिन हम अपने जीवन में वो संतुलन नहीं बिठाते हैं। रात्रि के अंदर काम करते हैं, रात्रि में भोजन करते रहते हैं, रात्रि के अंदर इधर उधर गपशप करते हैं और दिन के अंदर सोते रहते हैं। तो ये एक हमारा अप्राकृतिक जीवन है। और दूसरा, व्यक्ति के खाने का कोई पता नहीं है। अब प्रकृति के अंदर जो 84 लाख जीवा योनि हैं, आप पशु पक्षियों को देखिए, उनकी कितनी सात्विक दिनचर्या है कि गाय जो है ना, जब कभी अपना भोजन करना होती है तो एक बार मुंह एक जगह पे मुंह डालेगी और इस तरीके से वो अलग अलग जगह से ग्रास लेकर के और अपना घास खा करके और भोजन की तृप्ति कर लेती है। और जब उनका पूरा पेट भर जाता है तो वो उगाली करते हैं, उसको पचाते हैं, लेकिन वो नया जब तक कि अंदर वापस भूख नहीं लगती है तब तक वो दूसरा भोजन, कोई भी प्राणी, चाहे पक्षी है चाहे पशु है, वह उस भोजन को उनके शरीर में नहीं डालता है। अब देखिए
मनुष्य जो है वो पशु पक्षियों पे से भी गया बीता हो गया है। शरीर पेट पूरा भरा हुआ है, कोई टेस्टी चीज मिल रही है तो वो चटपटी चीज मिल रही है तो उसको भी खा लेता है, नहीं 24 घंटे वो खाता रहता है। उसके कारण जो प्रतिरोधात्मक शक्ति गिर जाती है, व्यक्ति के अंदर फैट्स बहुत बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है। मोटापा अपने आप के अंदर बीमारी है और मोटापे के कारण प्रतिरोधात्मक शक्ति बहुत ज़्यादा गिर जाती है। इसलिए जो लाइफ स्टाइल है वह भी प्रकृति के अनुकूल होनी चाहिए, और जब ये अनुकूल होती है तो निश्चित रूप से हम फिजिकली फिट रहते हैं, हमारी प्रतिरोधात्मक शक्ति अच्छी होती है। और विचारों की प्रतिरोधात्मक शक्ति को देखिए, ये तो उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि आजकल हम कहते हैं कि वैचारिक प्रदूषण जो है दूसरे प्रदूषण से ज़्यादा फैल रहा है। ये सच्चाई है, क्योंकि हमारी सारी थिंकिंग जो है वो थॉट से सब नेगेटिव बनते जा रहे हैं। हमारी सहनशीलता घट गई है, हमारा धैर्य घट गया है, और हमारी त्याग की भावना घट गई है, परोपकार की भावना घट गई है, और एक दूसरे के भले करने की भावना बढ़ गई है। भगवान के जो है वो उसको स्मरण करने का हमारे पास में समय नहीं है, मंत्रों की चांटिंग करने का हमारे पास समय नहीं है, मेडिटेशन करने का समय नहीं है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि आजकल जो है व्यक्ति जो है हर वक्त टेंशन में, जितना टेंशन आज हमारी लाइफ स्टाइल में आ गया है, स्ट्रेस और स्ट्रेन, वो हमारी प्रतिरोधात्मक शक्ति को एकदम घटाता है। और दूसरा देखिए कि जो श्वास की बात करूं तो श्वास अगर बराबर संतुलित लिया जाए तो प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ती है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता कि आप प्रतिदिन चैनल 24+ के ऊपर पुनरुत्थान कार्यक्रम को बड़ी एकाग्रता के साथ, बड़े इंटरेस्ट के साथ में देख रहे हो। जहां इंटरेस्ट व्यक्ति को आ जाता है तो इससे बहुत बड़ा लाभ होता है। और इंटरेस्ट आने का सबसे बड़ा कारण यह है कि पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है जगत कल्याण करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो, और आप सभी हमारा जो सर्वोत्तम लक्ष्य है, साध्य है, वो मोक्ष की तरफ शीघ्र ही मोक्षगामी हो। आपके प्रति मंगल भाव।